ये है, इंडिया हमारे करीब क्यों आएगा? ही इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी। बिल्कुल, बहुत के करीब आएगा। पाकिस्तान या कोई भी मुल्क कहते हैं पाकिस्तान हमारे लेवल का ही नहीं है। लेकिन नहीं, प्यारी समझ गई। आपको अमेरिका का वीजा मिले ना, सबसे पहले आप जाएंगे। सब क्या देखना पड़ रहा है। कौन सा मुल्क का जो मुफ्त वतन की लिमिट होती है, मैं अपने वतन के लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन अब मैं नहीं दूंगा। क्यों? मुझे इस वतन के लिए मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा, और मैं अभी ये चाहता हूँ कि मैं जितनी जल्दी हो ये मुल्क से चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे बाय बाय टाटा गुड बाय। इवन इंडिया की एग्जांपल जिसकी अगर बात करें वो कहाँ चले गए? वो कहाँ चला गया सर? इंडिया चांद पे पहुंच गया, हम अभी खड्डों में फंसे हुए। हाँ भाई, कैसी लगी? ठीक है, कहाँ से हम बिजनेस करें? यहाँ पे अभी आप फैसलाबाद में देख लो कितनी फैक्ट्रीज बंद 100 से ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई है। ठीक है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन आपको आइडिया ठीक है, लेकिन मुझे आइडिया है क्योंकि बिजनेस लाइन में हम ये ठीक है। चीज है। हम लॉस में क्यों जा रहे हैं? हमारी हुकूमत सपोर्ट ही नहीं कर रही ना। ठीक है, अब आप यंगस्टर की लगा लें, आप अपनी लगा लें या किसी और की लगा कोई लें, भी ओवरऑल हम सभी हैं, हम सभी भाई हैं। जितने भी पढ़े लिखे बेचारे हैं वो क्यों जगह जगह धक्के खा रहे हैं? दोस्तों, भारत और अमेरिका के दरमियान जो पार्टनरशिप है, इट हैज़ रीच्ड द नेक्स्ट लेवल इस तरह कि यूएस स्पेस फोर्स जो है वो इंडिया को हेल्प करेगी इन सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने में। और ये आपको बताऊं, फर्स्ट एवर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है। पाकिस्तान और इंडिया ही करना, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी इम्पोर्टेंस मिलती थी। इंडिया को ये चीज़ समझ आ गई कि जब तक हम पाकिस्तान के पीछे लगे रहेंगे तो हमारी खुद की इकोनॉमी, हमारा खुद का प्रोग्रेस डिस्टर्ब रहेगा। तो बात तो सही है। तो अगर वो अपनी पॉलिसीज चेंज करके तरक्की कर सकते हैं तो हम ये कश्मीर की रट क्यों नहीं छोड़ते? हम इसलिए नहीं छोड़ते कि इससे कश्मीर की जो पॉलिसी है, इससे बहुत सी पसे पर्दा जो कुव्वतें हैं उनके मुफादात जुड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ। जो कि नहीं चाहती कि कश्मीर ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब तक कश्मीर का इशू जिंदा है तब तक पाकिस्तान एज अ सिक्योरिटी स्टेट काम करती रहेगी। अच्छा, अरे हम देख रहे हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जैसे ही यूएसए की सरजमीन पर लैंड किए हैं, वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा ने किस तरह अपने रवायती अंदाज में उनका वार्म और ग्रैंड वेलकम किया है, बिल्कुल इंडियन कल्चर को फॉलो करते हुए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं ना तो उनका कोई वेलकम होता है। क्या मसला है? ये पाकिस्तान को दुनिया में हम किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमारी तो भाई कोई इज्जत ही नहीं है। इंडिया जो है ना 1 बिलियन पॉपुलेशन है, ठीक है। जब वो तेल खरीदते हैं रशिया से तो बड़ी क्वांटिटी में खरीदते हैं, तो उनके वजन है, परचेजिंग पावर है। अमेरिका जाते हैं, अमेरिका में उनकी इतनी पॉपुलेशन है कि इवन इलेक्शन में असरअंदाज होते हैं, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट गए वहाँ पे सेटल हुए, नेशनैलिटी मिली। तो इवन जो ट्रम्प था वो भी इंडिया की रैली करा रहा है, मोदी का साथ ले रहा है कि यार वोटिंग में भी हमें फायदा हो। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। आज दुनिया हमें ये कह रही है कि ये कंगाली और कंगाल के या बदहाली के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है, क्या आप कहेंगे कि भाई उन्होंने ये गलत बोला है या मतलब झूठ बोला है? जी बिल्कुल, उन्होंने ये सही बात की है। जो हमारा ये भीख मांगने वाला निजाम है ये कभी खत्म हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं? नारा लगाते आए हैं जी, कश्मीर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर ले लेंगे हम, ये कर लेंगे। इन्होंने सिर्फ हमें इस चीज पे लगाया हुआ है, क्या? कश्मीर पे लगाया हुआ है कि लोगों का फोकस उधर रहे, जज्बात उधर रहे। अभी देखें, ठीक है, एक बंदा मुझे मिला है 2 दिन पहले, वो बेचारा होटल पे वेटरी कर रहा था। क्या उसकी एजुकेशन? बीएससी फिजिक्स किया हुआ था। जय हिंद दोस्तों, भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी भारत को इतना तेजी से ग्रो कर रहे हैं कि दुनिया की नजर भारत पर ही टिका है। और सारे देश के पीएम अमेरिका गए हैं लोग, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका पहुंचे तो इनका वेलकम भारतीय संस्कृति और सभ्यता के साथ हुआ, और अमेरिका के बड़े बड़े लीडर भी आए थे इनको रिसीव करने। लेकिन पाकिस्तान के पीएम जब अमेरिका पहुंचे तो उनको कोई रिसीव ही करने नहीं आया, इतना घोर बेइज्जती हुआ उनका। यहाँ तक कि नवाज शरीफ जब मीटिंग में पहुंचे तो अमेरिका के पीएम जो बाइडेन ने मना कर दिया कि हमें इससे नहीं मिलना है, क्योंकि वो जानते थे कि अभी भीख मांगने आया है। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी मना कर दिए हैं कि हम ऐसे लोगों से नहीं मिल सकते हैं जो हरदम दहशतगर्दी के फेर में रहता है और आतंकवादियों के पालता है। और हम भारतीयों के लिए बहुत खुशी की बात यह है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट यह बोल रहे हैं कि पीएम मोदी पूरे क्वाड के लीडर हैं और बॉस हैं। कुछ अनपढ़ पाकिस्तानी यह बोल रहे थे कि नवाज शरीफ और पीएम मोदी में कोई अंतर नहीं है, यह दोनों सेम तरह देश चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर देख लो कि पीएम मोदी को बॉस बोला जा रहा है और नवाज शरीफ से कोई मिल भी नहीं रहा है। पीएम मोदी को तो पर्सनल घर में बुलाए हैं जो बाइडेन। तो चल देखते हैं कि इसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या कुछ बोल रही है। तो बने रहे वीडियो कॉन्फ्रेंस। अड्डे दिए और आज तक हम अमेरिका से अपनी कोई बात नहीं मनवा सके, और इंडिया अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। भाई हम थे किराए के डाकू,
ठीक है ना। हमारे पास रोटी कपड़ा मकान भुट्टो दौर से 1973 से नहीं था। हम थे किराए के डाकू, हमारी जान है, हमारे पास माल नहीं है। बात तो सही है। सऊदी अरब ने पैसा दिया, अमेरिका ने ट्रेनिंग दी, असला दिया और हम लड़ पड़े कि एक बंदूक दो और हम लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अपनी जान है, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो हमने अफगानिस्तान के खिलाफ जहाद में काफ़ी लोग मारे गए। ये इमरान खान की तकरीरें सुने, वैसे सबको पता है 70,000 के करीब लोग मारे गए, डिस्प्लेस हुए। यहाँ पे आप देख लें, अफगानिस्तान के लोग कचरा चुन रहे हैं, वजीरिस्तान के लोग जूते पॉलिश कर रहे हैं। ठीक है ना। की, शहबाज शरीफ की या मोदी की नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है एक मुल्क की इज्जत की, कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो बाइडेन से जाके मिल रहे हैं, उनके घर में ठहर रहे हैं, महंगे महंगे गिफ्ट का तबादला हो रहा है, और वो हमारे प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिल रहे हैं। मेरी बात तो सुने, मैं यही बात कर रहा हूँ कि ये जो बंदा आया था सारा खराब उसने कर दिया है। अब ये कौन है बे? शंकर ने भी एक बयान दिया था कि जो अभी ना पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है वो दोबारा हम रिस्टार्ट करना चाह रहे हैं। क्या बोला तूने? कभी भी नहीं कहा। ये पिछले हफ्ते स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान से बात करने का जमाना खत्म हो गया। बात करने का ज़माना उन्होंने इस सेंस में कहा था कि वो जो कश्मीर का कॉज लेके आते थे ना, उस सेंस में उन्होंने बात की थी, कि ये नहीं कहा था कि टोटली हम बात नहीं करना चाहते, वो सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में थी। अच्छा। अभी जो रिसेंटली डेवलपमेंट्स हैं, अभी आपने क्वाड की बात की है, क्वाड ये 2007 में उन्होंने शुरू किया हुआ था, जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और उसके बाद यूएसए है और इंडिया है। अब ये क्वाड का मकसद क्या था? एक तो कॉपरेशन बढ़ाना, बायलैटरल रिलेशनशिप, फ्री ट्रेड और स्पेसिफिकली इन इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है। अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स में भी जो इंडो पैसिफिक रीजन है ना, वो बड़ा हॉट टॉपिक हुआ है, जिसमें अपनी वो पॉलिसीज़ बढ़ा रहे हैं, कॉपरेशन बढ़ा रहे हैं। उसके पीछे एक और रीज़न है, वो चाइना को कंटेन करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को अब ऐसा निगलेक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान अब शामिल ही नहीं हो। ये इंडिया कह रहा है। इंडिया कह रहा है कि अच्छा। उनकी फॉरेन पॉलिसी में अगर पाकिस्तान शामिल रहेगा तो उनकी इकोनॉमी के लिए, खुद के लिए ये डेंजरस चीज़ है, मतलब बुरी चीज़ है। तो शहबाज शरीफ तो वहाँ मौजूद है, उनकी आपस में कहती है दोनों फैमिलीज की जो है, बड़े भाई और छोटे भाई की इंडिया से ताल्लुकात बहुत अच्छे रहते हैं। तो अगर ज़ाहिर आपकी बात ठीक है कि बायलैटरल रिलेशनशिप तो नहीं हो सकते, लेकिन कोई खुफिया मीटिंग हो जाए, कोई खुफिया डिनर हो जाए तो इसके चांसेस बनते हैं। लेकिन अगर ऑफिशियली अगर हम बात करें तो क्या बातचीत हो सकती है? ऑफिशियल बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। यूँ समझे कि मुल्क के साथ गद्दारी करने के बराबर है, ठीक तो है। नाम लेना नहीं चाहूँगा। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ करें, ट्रेड करना अच्छी बात है, लेकिन ओपनली करें, अवाम को बता के करें। ये अमेरिका के खिलाफ चल के, मतलब अगर अमेरिका कौन होता है हमें? अमेरिका में क्या दे रहे हैं? अमेरिका में डॉलर दे रहा है, सिवाय डू मोर के हमें क्या कह रहे हैं? नहीं डॉलर, IMF से डॉलर भी तो मिलते हैं। बस वो भीख मांगने का एक जरिया है। वो डॉलर सिर्फ मखसूस तबके तक रहते हैं। ठीक है। मेरे ख्याल में अगर ये आपके इख्तितामी तौर पे आपने माइक दिया है तो मैं उसके लिए, मेरे मोहसिन हैं अहमद अली खान दरीशत, ठीक है। साबिक चेयरमैन लैंड कार्ड अथॉरिटी भी हैं, ठीक है। 3 मरतबा नाकाबिल शिकस्त MPA भी रह चुके ठीक है। मैं बेसिकली किसी पार्टी का हिमायती नहीं हूँ, किसी भी पार्टी का। हाँ। उनका एक जुमला, एक फिक्रा, एक कहानी, एक तहरीर मेरे लिए हमेशा सबक आमोज रही है। क्या? वो फरमाते हैं कि हम लोग इस वक्त उस हाथी की मांदे हो चुके हैं जो बच्चा था जब,